जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मेरा 5वीं क्लास होने जा रहा है, क्लास 10th केमिस्ट्री, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। चलिए स्टार्ट करते हैं। OH किसका क्रियाशील मूलक है? कीटोन, एल्कोहल, एल्डिहाइड का। ये है OH, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। OH किसका क्रियाशील मूलक है? एल्कोहल का। ठीक है। कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, इस कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है CO। क्या होता है? CO। ठीक। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है CHO। ठीक। एल्कोहल का देखवे किए हैं आप, एल्कोहल का होता है OH। ठीक है। OH किसका क्रियाशील मूलक है? एल्कोहल का। पूछा जाएगा CHO किसका क्रियाशील मूलक है? बोलेगा एल्डिहाइड का। ठीक। CHO किसका क्रियाशील मूलक है? एल्डिहाइड का। CO किसका क्रियाशील मूलक है? कीटोन का। ठीक है। इसलिए इसका हो जाएगा C। ठीक है। अब है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म समावयवी है? युग्म का मतलब जोड़ा, और समावयवी का मतलब प्रत्येक परमाणु की संख्या समान। देखते हैं A नंबर ऑप्शन में, इसमें C2H6 और C6H6 में C2H6 में कार्बन की संख्या 2 है और C6H6 में कार्बन की संख्या 6 है। अतः समान अवयव नहीं है, यानी कि अवयव की संख्या समान नहीं है। चूंकि इसमें 6 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसलिए इसमें अवयव की संख्या समान नहीं है। अतः यह आंसर नहीं होगा। हमको समावयवी खोजना है। इस युग्म में देखते हैं C5H10 और C6H12 में, C5H10 और C6H12 में इसमें कार्बन की संख्या 5 है, इसमें कार्बन की संख्या 6 है, इसलिए अतः ये दोनों समावयवी नहीं हुआ। हाइड्रोजन भी तो नहीं मिल रहा है, हाइड्रोजन की संख्या इसमें 10 है, इसमें 12 है, इसके आधार पर भी नहीं होता है। ठीक है। यह भी आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, इस कार्बन के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ कार्बन की संख्या 2 है, अतः यह भी समावयवी नहीं है, यानी कि कार्बन की संख्या में अंतर है। और आगे देखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या में भी अंतर है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 6 है, अतः यह भी समावयवी नहीं हुआ। 80 नंबर ऑप्शन में देखते हैं, इसमें कार्बन की संख्या 2 है, इसमें भी कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन एक यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, कार्बन की संख्या 2 हो गया, यानी कार्बन की संख्या दोनों में बराबर है। ठीक। अब हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या 5, 1, 6, इसमें भी देखते हैं 3, 3, 6, यानी कि इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या 6, इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या 6। एक बार और गिनती करते हैं, कार्बन की संख्या 2 इसमें भी, कार्बन की संख्या 2 इसमें भी, 1, 1, 2। ठीक है। दोनों में कार्बन की संख्या 2, 2 पुर गया, यानी कार्बन का अवयव समान है। ठीक है। अब हाइड्रोजन की देखते हैं, 5 हाइड्रोजन, 1, 6 हाइड्रोजन, यानी कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या 6, इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या 6, 3 यहाँ 3 यहाँ 6 हो गया, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या सेम मिल गया। ऑक्सीजन का भी संख्या सेम है, 1 ऑक्सीजन इसमें भी, 1 ऑक्सीजन इसमें भी, अतः युग्म समावयवी C नंबर हो गया। ठीक। अब देखते हैं, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध कौन होंगे? आबंध यानी कि सिग्मा आबंध होगा या पाई आबंध होगा, गिनती करना है कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, कितना पाई बॉन्ड होगा। पहले इथिलीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। इथिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H4। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यानी कार्बन की संख्या 2 हो गया, और 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। चलिए, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखना है, कौन टाइप का बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा इथिलीन में, तो डबल बॉन्ड होगा, पहला बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड होगा ही, एक बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड होगा ही। चाहे इस बॉन्ड को माने या इस बॉन्ड को मान लेते, ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है। ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड। जैसे यहाँ देखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहला बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होगा ही, और ये 2 बॉन्ड बच गया, दोनों पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है। ठीक इसी प्रकार इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच
एक बॉन्ड सिग्मा हो गया और दूसरा बॉन्ड ये पाई बॉन्ड हो गया। यानी कि इथिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या 1 और सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1। किसके किसके बीच? कार्बन कार्बन के बीच। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच क्या है? कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड 1, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। 1 सिग्मा बॉन्ड तथा 1 पाई बॉन्ड, ए नंबर आंसर। इसी जगह रहता इथिलीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने पाई बॉन्ड होते हैं। क्योंकि यहाँ अपना बांध दिया है कार्बन कार्बन के बीच ही पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को देखना है, इसलिए हम कार्बन कार्बन के बीच ही पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड देखें। तो इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड रहता है। ठीक है, इसी जगह यदि रहता इथिलीन में कितना सिग्मा बॉन्ड रहता है, पूरे इथिलीन अणु में कितना सिग्मा बॉन्ड रहता है, पूरे इथिलीन अणु में कितना पाई बॉन्ड रहता है, चलिए देखते हैं। कोई भी यदि अकेला सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी अकेला यदि सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड है। जैसे कार्बन, इस हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया। कार्बन, ये हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। ये कार्बन, इस हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। ये कार्बन, इस हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, यानी कि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड 5, 1 2 3 4। ठीक है, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड है तो सब मिला कितना हो गया? 4 1 5, यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या 5। ये सिग्मा बॉन्ड का सिंबल है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 5। एक बार और गिनती कर लेते हैं। यहाँ भाई कार्बन कार्बन के बीच एक तो सिंगल बॉन्ड है ही, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है तो पहला सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पांचवा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच। ठीक है, सब मिलाकर के इथिलीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 5। अब पाई बॉन्ड की संख्या सिर्फ 1 है, कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ 1 पाई बॉन्ड है। ठीक है, पूछा जाएगा इथिलीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होता है तो बोलेगा 5 बॉन्ड। इथिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है तो 1। ठीक है, अब इसी जगह पूछेगा इथिलीन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितना सिग्मा कितना पाई होता है तो कार्बन कार्बन के बीच 1 सिग्मा 1 पाई होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट देखते हैं। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र क्या होता है? एल्काइन, चलिए समान सूत्र के बारे में देखते हैं। एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन नहीं, एल्केन का समान सूत्र। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2। एल्कीन का समान सूत्र CnH2n और एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है। क्या है यहाँ? एल्काइन का समान सूत्र हो गया CnH2n-2, तो CnH2n-2 ये है, यानी कि सी नंबर सही होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है CnH2n-2, जिस ऑप्शन में रहेगा मार देना है। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है CnH2n। ठीक है, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है CnH2n+2। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, अब कहा गया C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। आणविक द्रव्यमान का मतलब होता है पूरे अणु का द्रव्यमान। ठीक, आणविक द्रव्यमान का मतलब पूरे अणु का द्रव्यमान। अणु बना होता है एटम का, तो सभी एटम का द्रव्यमान जोड़ लेंगे तो आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। जैसे अपने पूरे शरीर का द्रव्यमान ज्ञात करना है, दोनों हाथ का द्रव्यमान, सर का द्रव्यमान, यहाँ से यहाँ धड़ का द्रव्यमान, दोनों पैर का द्रव्यमान, सभी का जोड़ देंगे तो पूरे शरीर का द्रव्यमान निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार अणु के अंदर सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ देंगे, परमाणुओं के द्रव्यमान को योग कर देंगे तो पूरा अणु का द्रव्यमान निकल जाएगा, मतलब कि आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। चलिए देखते हैं C6H6। ठीक है, C6H6 ये बेंजीन है। क्या है? बेंजीन का अनुसूत्र है। तो बेंजीन में कार्बन की संख्या 6 है, एक कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, एक कार्बन का 12। ऐसा 6 कार्बन है तो गुना 6 कर देंगे, यानी कि 12 का, यानी कि 6 कार्बन का द्रव्यमान जुड़ गया।
6 कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान जुड़ गया, ठीक है, प्लस 1 हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 1 होता है, गुना कर देंगे 6 से, चूंकि 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान जुड़ गया, ठीक है, तो हो जाएगा कितना, बर छके 72 प्लस 1 छके 6 यानी कि 78 द्रव्यमान हो जाएगा। आंसर 78 सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 6 कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान कुल मिला करके 72 हो गया, चूंकि 1 कार्बन का 12, 6 कार्बन का 72, 1 हाइड्रोजन का 1, 6 हाइड्रोजन का 6, 6 हाइड्रोजन गुना 6 कर दिया, इसलिए 6 हो गया, सब मिला करके हो गया कितना, 78, इसलिए सी नंबर 78 हो जाएगा, इसी जगह रहेगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, VVI है, बराबर पूछता है, 10th में भी पूछता है और 12th में भी पूछता है, 11th में भी पूछता है। ये ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो किसी चीज़ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसका है ना आणविक सूत्र लिखना होता है, C6H12O6, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। इसका अब अपना आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज में, एक ग्लूकोज के अणु में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन परमाणु रहता है, ठीक है। एक अणु ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु, 12 हाइड्रोजन परमाणु और 6 ऑक्सीजन परमाणु होता है। सभी परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ देंगे, बस ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकल गया। चलिए देखते हैं, एक कार्बन का परमाणुक द्रव्यमान 12 होता है, 6 कार्बन है तो गुना 6 कर दिए, प्लस यानी कि 6 कार्बन का परमाणुक द्रव्यमान जुड़ गया। एक हाइड्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 1 होता है, ठीक है, 12 हाइड्रोजन का तो गुना 12 कर दिए, और एक ऑक्सीजन का परमाणुक द्रव्यमान होता है 16, ऐसा 6 ऑक्सीजन है तो गुना 6 कर दिए, सभी का जुड़ गया। जोड़ते हैं, बर छके 72 प्लस 12 कम 12 प्लस 16 छके 96, सबको जोड़ते हैं, 6 2 8 2 10, शून्य बच गया 1, 9 1 10 1 11 7 18 यानी कि 180 ग्राम हो जाता है। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 ग्राम, ठीक है। इसी जगह जल का आणविक द्रव्यमान पूछेगा तो जल का निकालते हैं, H2O का, हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 1, एक हाइड्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 1, ऐसा 2 हाइड्रोजन है 2 से गुना कर दिए, दोनों हाइड्रोजन का जुड़ गया, प्लस एक ही ऑक्सीजन है 16, चूंकि ऑक्सीजन का परमाणुक द्रव्यमान 16 होता है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है, इसलिए गुना 1 कर दिए, 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16, 16 2 18 यानी कि जल का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया, 18 ग्राम लिखे या AMU लिखे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में रहेगा जल का आणविक द्रव्यमान 18 बोल देना है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 बोल देना है, ठीक है। बेंजीन यानी C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना है, 78 बोल देना है।